मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम्हारा आज हमारी बेहतरीन नई सीरीज में, जो कि है सीजीएल की सीरीज। और अब हमारी सीरीज हो चुकी है स्टार्ट। आज हम करेंगे क्लोज टेस्ट से स्टार्ट। और देखो, पहले के जो 5 क्लोज टेस्ट होंगे वो हमारे एसएससी में बेस्ड होंगे। जो भी एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले के क्लोज टेस्ट हम एसएससी में बेस्ड करेंगे। उसके बाद जो क्लोज टेस्ट आएंगे वो उन लोगों को लाएंगे जो कि सीडीएस या एफकेट इन सब की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद जो 5 आएंगे वो आएंगे बैंकिंग के लिए। तो ऐसा नहीं कि तुम सीजीएल वाले सीजीएल देख रहे हो, नहीं, सबके सब लाइन वाइज देखने हैं, बिकॉज ये एक स्टेप वाइज है। तो सबसे पहले एसएससी, फिर सीडीएस, एफकेट, उसके बाद बैंकिंग। जैसे जैसे तुम लेवल से तैयारी करते रहोगे तो एट द एंड तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब हमारी सीरीज हो चुकी है स्टार्ट। आज का जो क्लोज टेस्ट, हमारा पहला क्लोज टेस्ट, वो मैं चाहता हूं सब अपने आंसर सही देना, क्योंकि ये जो क्लोज टेस्ट है ये रिलेशनशिप पे बेस्ड है। तो आज पता चलेगा कि तुम्हारी रिलेशनशिप को लेके समझ कितनी है, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई आए चाहे ना आए, लेकिन रिलेशनशिप का नॉलेज तो तुम सबको है। तो चलो देखते हैं ये पैसेज। अब देखो, मैं यहाँ पे साइड हो रहा हूं और तुम वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ो और अपने आंसर दो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप तुमने अपने आंसर दे दिए होंगे, सॉल्व कर दिया होगा। तो अब मेरे साथ पढ़ना ध्यान से। देखो, पहले क्या लिखा है, ट्रस्ट इज द बेसिक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो ट्रस्ट है वो ह्यूमन रिलेशनशिप का बेसिस है। मतलब जो हमारे रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिलेशनशिप, उसका आधार हमारा ट्रस्ट है। भाई अगर ट्रस्ट ना हो, लॉयल्टी ना हो, तो फिर रिलेशनशिप कैसे चलेगा। नेक्स्ट, एज ट्रस्ट बिटवीन पीपल ग्रोज। जैसे कि दो लोगों के बीच में ट्रस्ट बढ़ता है। अब तुम बोलोगे सर दो लोग तो लिखे नहीं है। अरे भाई बिटवीन तो है। तो अगर बिटवीन है तो हम दो लोगों के बारे में ही बात कर रहे होंगे। अगर दो से ज्यादा की बात होती तो अमंग आता। अरे तुम्हारे सर है एक्सपर्ट। तो जब दो लोगों के बीच में ट्रस्ट बढ़ता है, डैश चेंजेस एंड इंटरपर्सनल डायनेमिक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। तो क्या चेंज होता है, मोटिवेशन चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, कमिटमेंट चेंज होती है। ट्रस्ट जो है ह्यूमन रिलेशनशिप का आधार है। जब किसी के बीच में ट्रस्ट बढ़ता है तो क्या चेंज होता है, क्या मोटिवेशन, बिहेवियर, पैटर्न या कमिटमेंट। देखो, चेंज एंड इंटरपर्सनल डायनेमिक्स आर ट्रांसफॉर्म। इंटरपर्सनल डायनेमिक्स आर ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर की पर्सनैलिटी है, हमारे सोचने समझने का तरीका है, वो सब के सब चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इंटरपर्सनल मतलब जो हमारे पर्सनल तरीका है सोचने समझने का, वो सब चीजें चेंज होती है जैसे हमारा ट्रस्ट बढ़ता है। डैश आगे देखते हैं, डाइवर्स स्किल्स एंड एबिलिटीज बिकम डैश। जो हमारे अंदर के डाइवर्स एबिलिटीज है, हमारी स्किल्स, हमारी योग्यताएं हैं बहुत सारी, वो सब के सब क्या होती है, ऑब्वियस हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है, एसेंशियल हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। वो देखेंगे। एंड अप्रिशिएटेड एंड स्ट्रेंथ, और हम इसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह अप्रिशिएट करते हैं। पीपल बिगेन टू डैश वन अनदर्स एटीट्यूड एंड फीलिंग्स। लोग स्टार्ट करते हैं क्या करना, दूसरे की फीलिंग को समझना, क्या करना, एक्सेप्ट करना, पार्टिसिपेट करना, प्रोनाउंस करना या रिलेट करना। पीपल बिगेन टू डैश वन अनदर एटीट्यूड एंड फीलिंग। दूसरों की भावनाओं को वो समझते हैं, और जो उनका नेचर है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसको क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करना सीखते हैं, पार्टिसिपेट, प्रोनाउंस या रिलेट। आगे हम जानेंगे। दे लर्न टू बी, वो ये सीखते हैं, क्या सीखते हैं, डैश इंस्टेड ऑफ प्लेइंग रोल्स। दे लर्न टू बी एडवोकेट्स, इंडिफरेंट एक्सपोनेंट्स या देमसेल्फ। वो ये सीखते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेइंग रोल्स, क्या करना, रोल प्ले के बजाय ये करना। अब क्या करना है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। देखो, हम जब रोल्स प्ले करते हैं मतलब हम झूठ बोलते हैं, हम अपने को अच्छा दिखाते हैं, कोई और बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। जब भी ट्रस्ट बढ़ता है तो जो इंसान होता है वो ये सीखता है कि हमको रोल प्ले करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय, रोल प्ले करने के बजाय हमको डैश करना चाहिए, एडवोकेट, इनडिफरेंट, एक्सपोनेंट एंड देमसेल्फ। ये हम आगे पढ़ेंगे। एज ट्रस्ट ग्रो, जैसे ही ट्रस्ट बढ़ता है, द डैश दैट प्रिवेंट कैंडर एंड ओपननेस लेसन। जैसे ट्रस्ट बढ़ता है तो वो चीज जो हमको प्रिवेंट करती है, रोकती है, क्या करने से, कैंडर एंड ओपननेस से, वो कम हो जाती है। जैसे हमारा ट्रस्ट बढ़ता है तो वो चीज जो हमको रोकती है, क्या चीज रोकती है, सीरियसनेस, बिलीफ, बैरियर या मास्क। वो चीज जो हमको रोकती है, क्या करने से, कैंडर एंड ओपननेस से, वो कम हो जाती है। कैंडियर मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को ऑनेस्टली बोलते हैं, मतलब जो हम सोचते हैं उसी चीज को एज इट इज बोल दो, ऑनेस्टली बोल दो, फ्रैंकली बोल दो, तो उसी को बोलते हैं कैंडियर। और कैंडर और ओपननेस दोनों का मतलब सेम है। तो क्योंकि वो चीजें जो हमको ओपन होने से रोकती है, उस चीज को ये जो हमारा ट्रस्ट होता है वो हटा देता है, और फिर हम ओपन हो जाते हैं। तो अब हम इस पैसेज को पूरा पढ़ते हैं, इस क्लोज टेस्ट को। ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो ट्रस्ट है वो ह्यूमन रिलेशनशिप का आधार है। जैसे ट्रस्ट बढ़ता है दो लोगों के बीच में तो क्या चेंज आता है। देखो, मोटिवेशन की तो कहीं बात नहीं की गई कि मोटिवेशन में वो चेंज आता है, उसके तो कहीं बात नहीं है। नेक्स्ट, कमिटमेंट में चेंज आता है।
पैटर्न, तो पैटर्न की कहीं बात नहीं की कि पैटर्न में कोई चेंज आता है। अब तुम्हें पता है कमिटमेंट की भी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे बोल सकते हैं सर जैसे ट्रस्ट बढ़ता है तो कमिटमेंट में भी चेंज आता है। देखो भाई, हम आंसर वो करते हैं जिसपे पूरे पैसेज में बात की गई हो। पूरे क्लोज टेस्ट में कहीं कमिटमेंट के ऊपर बात की है? पूरे पैसेज में अगर तुम देखोगे क्या चेंज होता है, हमारा डायनेमिक्स चेंज होते हैं, इंटरपर्सनल चीजें चेंज होती है, हमारी एबिलिटीज चेंज होती है, लोग एक दूसरे की एटीट्यूड को और फीलिंग को समझते हैं। तो जितने भी बात कर रहे हैं हम किसके बात कर रहे हैं, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो बिहेवियर चेंज होता है हमारा, सोचने समझने का तरीका चेंज होता है। तो हमको पहला आंसर मिल चुका है, जब ट्रस्ट बढ़ता है तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तुम्हें मजा आ रहा होगा, देखो मैं आज तुम्हें सिखा रहा हूं कि रिलेशनशिप को कैसे करते हैं। देखो नेक्स्ट, डाइवर्स स्किल्स एंड एबिलिटीज बिकम डैश। जितनी भी हमारी स्किल्स होती है, योग्यताएं होती है अलग अलग, वो क्या होना स्टार्ट होती है, ऑब्वियस, नेसेसरी, एसेंशियल या प्रोमिनेंट। अब देखो ये बात है वोकैब की, वोकैब का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। अगर वोकैब नहीं है तो पूरे का पूरा जो कॉम्प्रिहेंशन है वोकैब और ग्रामर में बेस्ड है। तो वोकैब की सीरीज से हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूं कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, टेक्निक क्या होती है, ध्यान से सुनना। देखो एसेंशियल और नेसेसरी दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है इंपॉर्टेंट। वो चीज जो हमारे एसेंशियल हो, नेसेसरी हो, इंपॉर्टेंट हो, जब दोनों का मीनिंग सेम है तो ये दोनों के दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। ये टेक्निक याद रखना, जब भी दो वर्ड्स ऐसे आए जिनकी मीनिंग सेम हो तो उन दोनों वर्ड्स को तुम एलिमिनेट कर दोगे, बिकॉज ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर नेसेसरी आंसर होगा तो एसेंशियल भी आंसर होगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, और अगर एसेंशियल आंसर होगा तो नेसेसरी भी आंसर होगा। तो इसलिए जब दोनों का मतलब सेम होता है तो उन चीजों को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ये दोनों तो हट गए। अब हमारे दो बचे, ऑब्वियस और प्रोमिनेंट। अब बात करते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है वो चीज जो बहुत क्लियर हो, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, नॉट नीड टू मेंशन। मतलब वो चीज जो बहुत ही क्लियर है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसी को तो हम बोलते हैं अरे ऑब्वियस सी बात है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, देखो दो भाई हैं, राम और श्याम। राम श्याम का भाई है, तो श्याम राम का क्या हुआ, अरे भाई ही तो हुआ। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसी को बोलते हैं ऑब्वियस चीज, जिसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। भाई मैं बोलूंगा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हारा क्या हुआ, तुम बोलोगे सर हम आपके स्टूडेंट हैं तो आप हमारे टीचर ही हुए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हारा टीचर हूं। तो ऑब्वियस मतलब होता है वो चीज जो बिल्कुल क्लियर है, जिसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या ये बोल रहे हैं, जो हमारी स्किल्स है, योग्यता है, वो हमारी क्लियर हो जाती है, बोलने की जरूरत नहीं होती है, ये कुछ है नहीं, तो ऑब्वियस भी हमारा आंसर नहीं है। अब क्या है, हमारा जो आंसर बचा है वो है प्रोमिनेंट। तो देखो तुम्हें ना, अगर सच में अगर तुम क्लोज टेस्ट का मास्टर बन जाओ और मेरी क्लास को रिवाइज करके देखो, लगातार मेरे साथ जुड़ते रहो, तो मैं गारंटी देता हूं तुमको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि तुम्हें ये पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमने क्या किया, एसेंशियल और नेसेसरी को हटा दिया, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। तो कोई भी क्लोज टेस्ट कहीं भी तुम्हें अगर दोनों का मीनिंग सेम दिख जाए तो तुम उसको हटा दोगे, चाहे हम पैसेज की बात भी करें। ठीक है, ऑब्वियस की बात है क्लियर, तो क्लियर बात तो हम कर नहीं रहे कि कोई चीज जो बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम बात करें प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है वो चीज जो इंपॉर्टेंट हो, जो हमारे अंदर हो और जो हमारे अंदर से बाहर निकल के आए। तो हम बोल रहे हैं जैसे हमारा ट्रस्ट बढ़ता है तो जो हमारे अंदर की एबिलिटीज होती है, हमारी स्किल्स होती है, वो प्रोमिनेंट होती है, वो और बाहर उजागर होती है, वो और स्ट्रांग होती है। एंड अप्रिशिएटेड एज स्ट्रेंथ, और हम उसको एज स्ट्रेंथ अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट, पीपल बिगिन टू डैश वन अनदर एटीट्यूड। लोग स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की फीलिंग को समझना। तो एक्सेप्ट करना, पार्टिसिपेट करना, प्रोनाउंस करना, रिलेट करना। अब देखो सिंपल सी बात है, एक दूसरे की फीलिंग को पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट की बात तो कहीं हो नहीं रही है, लॉजिक की बात है। अच्छा, प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंस मतलब होता है जब भी हम किसी शब्दों का उच्चारण करते हैं, कैसे करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउंस करना, प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंस का दूसरा मीनिंग होता है जब भी हम किसी बात को ऑफिशियली स्टेट करें, ऑफिशियली बताएं या पब्लिकली बताएं, तो हम किसी बात को बताने की बात कर नहीं रहे। रिलेट जो होता है, रिलेट के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आता है वो आता है टू। तो रिलेट टू आता है, यहाँ पे तो आगे टू है नहीं, तो इसका मतलब रिलेट भी नहीं होगा। तो क्या है, एक ही आंसर है हमारा, एक्सेप्ट करना। तो जैसे जैसे हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, लोग एक दूसरे की भावनाओं को, उनके एटीट्यूड को, उनके सोचने समझने के तरीकों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब तुम्हारा ट्रस्ट बनेगा तो तुम एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे जैसे कि वो है, एज इट इज। नेक्स्ट, दे लर्न टू बी डैश इंस्टेड ऑफ प्लेइंग रोल्स। वो सीखते हैं एडवोकेट बनना, इनडिफरेंट बनना, एक्सपोनेंट्स बनना और देमसेल्फ बनना, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग रोल्स। मतलब किसी और का रोल प्ले करना, किसी और की तरह बनना, किसी और की तरह दिखाना, अपने को अच्छा दिखाना, अपने कमियां छुपाना, ये जितनी भी चीजें हैं, इनके अलावा, इनके बजाय वो क्या करना पसंद करते हैं। तो अब देखो बात करते हैं एडवोकेट। एडवोकेट मतलब होता है सपोर्टर, वो व्यक्ति जो तुम्हारा सपोर्टर हो, जो तुम्हें सपोर्ट करे, अ पर्सन हु सपोर्ट यू।
दिस इज कॉल्ड एडवोकेट। कि हमने वोकैब में करा है, तुम्हें याद होगा वोकैब की सीरीज में मैंने बताया था। तो एडवोकेट वो होता है जो हमें सपोर्ट करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे सपोर्ट की बात तो कर नहीं रहे, तो ये भी हमारा कैंसिल हुआ। और उसी के साथ साथ क्योंकि एडवोकेट कैंसिल हुआ तो एडवोकेट के साथ साथ एक्सपोनेंट भी हमारा कैंसिल हो गया, बिकॉज एडवोकेट और एक्सपोनेंट दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब होता है वो व्यक्ति जो हमको सपोर्ट करने का काम करता है। अब ध्यान से सुनना, अभी तो मैंने तुम्हें टेक्निक बताई थी एसेंशियल नेसेसरी, दोनों का मीनिंग सेम है तो दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। वैसे ही एक्सपोनेंट और एडवोकेट दोनों का मतलब होता है सपोर्टर, तो ये दोनों के दोनों हमारे कैंसिल हो गए। देखो वही टेक्निक है, जब भी दो वर्ड्स आए और उनका मीनिंग सेम हो तो वो दोनों के दोनों हम कैंसिल कर देंगे, बिकॉज दोनों के दोनों आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट, अब बात आती है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो इंटरेस्ट ना हो, नॉट इंटरेस्टेड, वो व्यक्ति जिसको कोई इंटरेस्ट ना हो, मतलब उदासीनता। जब तुम बिल्कुल काम हो, कुछ नहीं है, तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं किसी बात पे, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम इनडिफरेंट रहना सीखते हैं, इंटरेस्ट ना लेना सीखते हैं, नहीं, ये नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर हो जाएगा देमसेल्फ। लोग जैसे हैं वैसा ही रहना सीखते हैं, बजाय किसी और की तरह बनने का या दिखाने का। तो देखो दे लर्न टू बी देमसेल्फ। देखो कितना इजी है। अगर आई होता तो माई सेल्फ होता, वी होता तो अवर सेल्फ होता, तो दे लर्न टू बी देमसेल्फ। तो जो लोग हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहना सीखते हैं, बजाय इसके कि वो किसी का रोल प्ले करे, किसी और की तरह अपने को दिखाए, अपनी कमियां छुपाए, अपनी अच्छाइयां दिखाए। जब ट्रस्ट बनता है, जब ट्रस्ट बिल्ट होता है दो लोगों के बीच में, तो वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी खामियां हैं, वो वैसे ही रहना पसंद करते हैं, वही दिखाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अब क्योंकि ट्रस्ट बिल्ट हो चुका है, तो अब जितनी भी हमारी कमियां होगी, खामियां होगी, सामने वाला उसको समझेगा। सिंपल सी बात है। तो लोग अब रोल प्ले नहीं करते, अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, किसी और की तरह दिखाने की कोशिश नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं। यही चीज सिखाती है, क्या सिखाती है? रिलेशनशिप, ट्रस्ट, यही चीज सिखाती है। नेक्स्ट, एज ट्रस्ट ग्रोज, जैसे ट्रस्ट बढ़ता है, द डैश दैट प्रिवेंट कैंडियर एंड ओपननेस लेसन। कैंडियर और ओपननेस का मतलब मैंने तुम्हें बता चुका है, किसी भी बात को फ्रैंकली कहना, ऑनेस्टली कहना, जो तुम सोचते हो वैसे ही कहना, उन सब को जो रोकता है, उस चीज को कम कर लेता है। तो क्या रोकता है? सीरियसनेस, बिलीफ, बैरियर है, मास्क। देखो प्रिवेंट जो आया है वो आया है इसके लिए, इस वर्ड के लिए। क्या रोकता है? क्या बिलीफ रोकते हैं? क्या सीरियसनेस रोकती है? क्या मास्क रोकता है? या बैरियर्स रोकते हैं? बैरियर्स, बैरियर्स मतलब है रुकावट। तो वो चीज जो तुम्हें खुलने से रोकती है, ट्रस्ट उस चीज को कम कर देता है, ये लिखा है। लेसन, जो ट्रस्ट होता है वो इन रुकावट को, बैरियर्स को कम कर देता है, जो तुम्हें खुलने से रोकते हैं। तो तब तुम खुल जाते हो, जब ट्रस्ट बनता है तो तुम खुल जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी खामियां हैं, जो भी तुम्हारी चीजें हैं, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा। अब तुम्हें दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए तुम्हारी जो ओपननेस है, जो तुम्हारी ऑनेस्टी है, वो बाहर निकलती है। तो यही था हमारा आज का क्लोज टेस्ट का पैसेज। ये जितनी भी चीजें हमने की है तुम्हें पीडीएफ में टेलीग्राम में मिल जाएगा, एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन दोनों चीजों में। तो अगर तुम्हें मजा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर लो। छोटी छोटी वीडियोस है जिससे हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी और तुम्हें बड़ा मजा आएगा, हम इंटरेक्ट करके पढ़ते रहेंगे। तो ये थी आज की क्लास। अगर तुम्हें सच में पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, रिवाइज करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं